गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आपको पता है आज हमारी 26 जनवरी है ना, जिसे हम लोग रिपब्लिक डे कहते हैं, या अगर हम उर्दू में बात करें तो उसे यौम जमहूरिया कहा जाता है। उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना दी है कि भाई क्या है, क्यों है। अक्सर आप लोग से पूछ लिया जाता है कि भाई आप एक ऐसे लिखिए यौम जमहूरिया पर। लेकिन साथ ही आज एक हमारा और त्यौहार है जिसे हम लोग बोलते हैं बसंत पंचमी, है ना। दिल्ली में तो इसकी इतनी ज़्यादा धूमधाम नज़र नहीं आती है, लेकिन अगर आप यूपी के साइड से हैं तो वहाँ पे आपको इसकी एक अलग ही धूम नज़र आती है ना। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि बसंत पंचमी क्या है, क्यों मनाया जाता है, इस दिन लोग किस तरह की ड्रेस पहनते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है बसंत का मौसम। आज हमारा टॉपिक क्या है, बसंत का मौसम। तो कहते हैं बसंत मतलब क्या हो गया आपका स्प्रिंग, है ना। जब क्या होता है, हर तरफ बहार होती है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, बसंत का मौसम सर्दी के मौसम के खत्म पर आता है, यानी कि जब सर्दी का मौसम खत्म हो रहा होता है उसी वक्त बसंत का मौसम शुरू होता है। बसंत के आते ही कुदरत में नई उमंग भर जाती है। कुदरत मतलब क्या होता है, नेचर, है ना। तो हर तरफ आपको हरियाली नज़र आएगी, हर तरफ बाहर नज़र आएगी। अभी तक जो पौधे मुरझाए पड़े थे, सूखे पड़े थे, उन पे भी ना नए नए फूल निकल आएंगे, नई नई कोपलें निकल आएंगी, ठीक है। इसकी गोदी मुख्तलिफ किस्म के फूलों से भर जाती है। वही वाली बात हो गई जो भी मैंने आपको बताई। लिखते हैं पेड़ों और बेलों पर, यानी कि पेड़ हैं जो बेल बूटे हैं उन पर क्या हो रहा है, नई कोपलें फूटने लगती हैं। कोपलों का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे ये मान लीजिए ये पेड़ की शाखा है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे ना नई जो पत्तियाँ निकलती है ना उन्हें कोपल कहा जाता है। आपने देखा होगा अक्सर। और सबसे ऊपर सिरे पे जाके ना नई ऐसे छोटी सी निकल रही होती है पत्तियाँ, फिर वो खुलते खुलते पूरी बड़ी पत्ती की डिज़ाइन ले लेती है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कोपल कहते हैं, ठीक है। आमों पर बौर आने लगता है। बौर आने का मतलब क्या होता है कि भाई आमों के ऊपर, आम के पेड़ में ना छोटे छोटे फूल आने लगते हैं जो बाद में झड़ के आम की कैरी बन जाते हैं, ठीक है। आगे कहते हैं जंगलात में खिले हुए लाल लाल टेसू और खेतों में सरसों के पीले पीले फूल दिलों में मसरत और मस्ती बढ़ा देते हैं। यानी कि क्या होता है, खुशी, मस्ती, सुकून देते हैं, है ना। आंखों को अच्छा लगता है पीले पीले सरसों के खेतों को देखना, ठीक है। गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, सबके हुस्न को देखने को दिल चाहता है। यानी सब फूल इतने खूबसूरत मालूम होते हैं कि बस मन करता है देखते ही रहो, देखते ही रहो, ठीक है। और कुछ लोग तो गंदे लोग होते हैं जो उन फूलों को तोड़ भी लेते हैं। हमें कभी भी फूल तोड़ने नहीं चाहिए, ठीक है ना। देखिए जो फूल टूटे पड़े हैं आप उन्हें ज़रूर उठा लीजिए, लेकिन जो पेड़ में लगे हुए हैं उनको कभी नहीं तोड़ना चाहिए। आगे लिखा है बसंत में मौसम बहुत सुहाना होता है। आपको भी पता है बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, ना सर्दी ना गर्मी। घूमने के लिए सबसे मस्त मौसम होता है ना। और इत्तेफाक का करना ऐसा, इसी मौसम में हम लोग के एग्जाम्स होते हैं, है ना। तो हम कहीं घूमने ही नहीं जा सकते। लिखते हैं ना ज़्यादा गर्मी रहती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है, ठीक है। आगे कहते हैं बसंत पंचमी और होली बसंत के मौसम के ही त्यौहार हैं। अब आपको पता है कि होली और बसंत पंचमी दो त्यौहार हैं जो बसंत के मौसम में मनाए जाते हैं। अच्छा देखिए आज जो बात होगी वो लगभग बसंत पंचमी पे ही हो जाएगी सारी। होली के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो हम होली के दिन ही अपलोड करेंगे, ठीक है। लिखते हैं बसंत की शुरुआत बसंत पंचमी से होती है। इस की श्री पंचमी भी कहते हैं, यानी इसको, यकीन नहीं होगा बेटा ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको लिखिए, इसको श्री पंचमी भी कहते हैं। श्री पंचमी का दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। बसंत पंचमी, अब देखिए चाहे आप बसंत पंचमी कहिए चाहे श्री पंचमी कहिए एक ही बात है, ठीक है। आगे कहते हैं बसंत पंचमी के दिन लोग बसंती लिबास पहनकर नाचते और गाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, जब हम स्कूल में थे सारे टीचर्स सब बसंती कलर के कपड़े पहन के आते थे, है ना, बड़ा अच्छा लगता था। अब देखिए क्या लिखते हैं, इस दिन इल्म की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। अब आपको पता है इल्म की देवी कौन है, सरस्वती देवी है ना। तो उनकी क्या होती है, उनकी वंदना होती है, उनकी पूजा होती है, ठीक है। होली के रंग भरे त्यौहार में इसकी अच्छी सूरत हाल देखने को मिलती है। और बसंत के बाद फिर आपकी क्या आती है, होली आती है
है ना। और होली में भी बसंत का जो मौसम होता है बहुत अच्छा। आपको पता है अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा कि भाई बसंत के बाद ही आपका मुगल गार्डन खुल जाता है फ़ेब के महीने में, है ना, क्योंकि बसंत जो होता है वो जनरली लास्ट जनवरी और स्टार्टिंग फ़ेब में ही होता है जनरली, है ना। यही इसके टाइम पीरियड है, इसी के दौरान होता है। तो आपको पता है कि जो आपका मुगल गार्डन है वो भी इसी में खुलता है, बसंत के मौसम में खुलते हैं और तकरीबन 1 महीने के लिए ही खुला रहता है। फिर वहाँ आप लोग जाएं, घूमें फिरें, वहाँ तरह तरह के फूल, पेड़ पौधे, इतने कदीम इतने पुराने पेड़ हैं वहाँ पे, और ना बॉन्साई प्लांट्स भी हैं वहाँ पे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। अगर आप लोग गए हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गए हैं तो इस बार ज़रूर जाइएगा, देखिएगा जाके कितना अच्छा कुदरती निज़ाम रहता है वहाँ पे। इतने ढेर सारे पेड़ पौधे, और कुछ उन लोगों ने उसे डेकोरेट भी बहुत अच्छा सा कर रखा है, ठीक है। इस मौसम में जवानों के दिलों में कुर्बानी का जज्बा भी पैदा होता है। अभी ये मौसम ही इतना इंटरेस्टिंग है, इतना अच्छा मौसम है कि हर तरफ खुशहाली होती है, तो अपने देश के लिए कुछ करना, कुछ कर दिखाने का जज्बा भी पैदा होता है। गर्ज के बसंत का मौसम ऐश, उमंग और नई जिंदगी के जज्बे को उभारता है। मुल्क और मजहब के लिए कुर्बानी और निसार कर देने वाला साफ सुथरा मौसम है ना। तो ये बहुत अच्छा मौसम है जो सबको पसंद आता है, ठीक है। इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया है, इसको तमाम मौसमों का सरदार भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो आज हमने डिस्कस करा है। एक छोटी सी वीडियो आपको के लिए बनानी थी कि भाई बसंत पंचमी है क्या, है ना, बसंत का मौसम कब आता है, किस तरह से इसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो थी जो आपके काम आ सकती है। अगर आपको टीचर कहते हैं ऐसे लिखने के लिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इस बारे में पता चले। आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।